कह रहा गंगा के पानी दावा रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे हिसाब से अभी तक जन सुराज का एक पैसा हम नहीं जानते। हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। चौधरी भी कई पार्टियां देख चुके हैं, आरजेडी में मंत्री थे और कई नाम से बदल बदल करके लिखे, और उन्होंने जो मंगल पांडे जी है, हमने सुना कि उन्होंने दिल्ली में 4 करोड़ का मकान सिर्फ 86 लाख में दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। ऐसे आज नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है, पूरे देशवासी और खासकर सोनसर के निवासियों के प्रति आशा रखते हैं कि माँ भगवती सभी को कल्याण करेगा और यह राज्य विकसित राज्य में, इस जन स्वराज के आने वाली सरकार में विकसित राज्य के रूप में आएगा। अभी अभी जो पूरे राज्य का जो स्थिति है, पूरे राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई, घुसखोरी चरम सीमा पर है, इससे आम जनता त्रस्त है और तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज के देख रही है। पूरे राज्य में जन स्वराज का माहौल बन चुका है, आम आवाम जन स्वराज के तरफ मुखातिब हो गई। इस जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पूरे राज्य को सही बातों से अवगत कराने का काम किया। इसी क्रम में अभी प्रशांत जी ने मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो जानकारी थी उन्होंने जनता के समक्ष रखा, जो वस्तुस्थिति थी उसको जनता के सामने रखा। और यह उम्मीद नहीं थी, जो बातें प्रशांत किशोर जी ने बताया, आम लोगों को पता नहीं था कि इस राज्य में जो मंत्री बने हुए हैं वह बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पूरे राज्य के खजाना को तो खा ही रहे हैं, आम जनता के जेब भी काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे 25 लाख रुपया अपने पिता के नाम से कर्ज के रूप में लिया, जैसा कहा जा रहा है, और फिर वह रुपया 25 लाख उनके पत्नी के नाम से ट्रांसफर कर दिया। जब उनके पत्नी के नाम से 2 करोड़ 12 लाख और यदि खाता में था तो फिर ऋण लेने का कहाँ सवाल पैदा होता है। इससे अपने आप साबित होता है कि भ्रष्टाचार के तहत जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष ने वह जमीन मंगल पांडे को खरीदा और वह जमीन 4 करोड़ था, और प्रदेश अध्यक्ष ने इसलिए ये खर्च किया कि जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज अल्पसंख्यकों का कॉलेज है, मामूली कर्मचारी होते 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 और जो उसके बनाने वाले थे उसको हत्या कर अपने आप को कब्जा कर लिया पूरे मेडिकल कॉलेज को। इस तरह का अनर्थ काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी करने का काम किया, और मंगल पांडे चूंकि उनको जमीन खरीद दिया इसलिए चंद तरह की सुविधाएं मेडिकल कॉलेज को देने लगे और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, इसमें कहने की कोई दो मत नहीं है। और अभी अभी सुना कि अशोक चौधरी ने अपने प्रिय के नाम से 60 लाख में जमीन लिया, फिर अपनी बेटी के नाम से जमीन लिखा, जब वह जमीन 2 करोड़ की 200 करोड़ का है। अब सोचिए 60 लाख का जमीन, 200 करोड़ का जमीन सिर्फ 60 लाख में जमीन ही नहीं लिया, सरकार का टैक्स भी मारने का काम किया। इस तरह बहुत बड़ा अनर्थ अन्याय किया। इन लोग के खिलाफ तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों हाथ से सरकार को लूट रहे हैं। इसी कारण पूरे राज्य में इस कदर भ्रष्टाचार है कि आज के तारीख में अफसरशाही चरम सीमा पर है, कोई काम पूरे राज्य में नहीं हो रहा है, त्रस्त है। इसलिए आने वाला समय जन स्वराज का होगा और जन स्वराज की सरकार बनेगी। और प्रशांत किशोर ने पूरे 3 साल 2.5 साल तक गांव-गांव जा तक लोगों को समझाने जगाने का काम किया, और उन्होंने जो बताया है बिल्कुल सही है। और ऐसी स्थिति में सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। और पोल नहीं खोले हैं, प्रशांत की जो सही बात है उसको रखा है।
और इसमें जब बड़े लोग बैठे, मंत्री है तो एमएलए कैसे उससे वर्जित हो जाए, वो भी उसी काम में लगा है। वो बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर काम कर रहा है। क्या लगता है कि जौन स्वराज की सरकार बनेगी उसमें जो मंत्री बनाए जाएंगे क्या वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? अब भ्रष्टाचार करेंगे, उन्होंने कहा ना, भ्रष्टाचार क्या करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में हैं, और उन पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जो तो बिहार के लिए नहीं। तो भ्रष्टाचार तो हम लोग या प्रशांत जी ने आरोप लगा, तो कार्रवाई तो करना है माननीय मुख्यमंत्री को, या उससे ऊपर जाइए नरेंद्र मोदी के, क्योंकि बीजेपी या जदयू की दोनों मिली जुली सरकार है, तो कार्रवाई तो वो करेंगे। प्रशांत जी ने तो सही बात को प्रेस के सामने, जनता के सामने ला के रख दिया। अब जनता तो कह रही है, कार्रवाई तो करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार चल रही है, तो सुशासन की सरकार वाले नीतीश कुमार इन लोगों पर जांच बैठाएंगे, क्या लगता है? सुशांत की सरकार, हमें कहने में कोई इतराज नहीं है, 5 से 10 तक सुशासन की सरकार थी, और 10 के बाद लगातार सुशासन के कुशासन से भी नीचे सरकार चल रही है। रोज मर्डर हो रहा, रोज कहीं ना, सीतामढ़ी जिला में रोज मर्डर हो रहा, और जिला के क्या बात के, तो सुशासन, और सभी कहते कानून काम करेगी, तो रोज मर्डर हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो काम क्या करेंगे, सिर्फ बोल के उड़ाते हैं, जनता में कुछ भी नहीं उनका कार्रवाई। रोज मर्डर हो रहा है, विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका है। आदरणीय नीतीश कुमार तो अपने आप ही यादाश्त खो चुके हैं। अब को उनको तो 4 आदमी चला रहा है, वो जो दस्तखत करा रहा है, 4 गो अफसर है, दस्तखत करा के सरकार चला रही। नीतीश जी का मंत्री कहते हो तो मंगल आज चले का छुटपुट घटना होती है, वो थोड़ी अपराध है कि मंगल जंगल आ जाते हैं। हम कह रहे हैं जब छोटी मोटी रोज मर्डर छोटी घटना है, कोनो मारपीट है जो छोटी घटना है, रोज मर्डर जिला में हो रहा है, प्रत्येक जिला में हो रहा है, तो ये छोटी मोटी उसको कहने से थोड़े होगा। आम लोग देख रहा है कि रोज मर्डर हो रहा है, और इस तरह बिल्कुल किसी पर प्रशासन का पकड़ खत्म हो चुका, सरकार का प्रशासन पर से पकड़ खत्म है, और पूरी की पूरी सरकारी अफसर चला रहे मनमानी ढंग से। अगर उनकी इच्छा होगी तो काम करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं कार्य करेंगे। लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे भी 2025 का चुनाव जो है, किन पर? तो प्रशांत किशोर जी लगातार, पहले तो आरजेडी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, अब एनडीए के नेताओं पे भी लग रहा है। तो 200 प्रशांत किशोर जी जो हमने कहा ना, सही बात लगाए, चाहे आरजेडी पर हो, चाहे बीजेपी पर हो, चाहे जदयू पर हो, उन्होंने सही बात है आम जनता के समक्ष रखा है कि जो सरकार है इसके मंत्री देखिए ये काम कर रहे हैं, आप इस पर गौर करें, और हटाने काम तो सरकार का है। 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन न होने का कहाँ सवाल है, सत्ता परिवर्तन होना ही है, क्योंकि आम आप जाके आप गांव में पूछिए कि प्रशांत जी सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इसलिए, और मैंने पहले कहा 30 वर्षों 35 वर्षों में आम जनता इस सरकार से उब चुकी है, और चाहती है कि तीसरा विकल्प हो, और तीसरा विकल्प प्रशांत जी ने जन सुराल ला के आम जनता के बीच में ला दिया है। इसलिए जनता इस कम से कम 5 वर्षों के लिए सरकार जरूर बदलेगी, फिर ये सरकार भी नहीं काम करेगी फिर बदलेगी। सर अभी सुनने में ये सुनने में आता है कि अगर अदर पार्टी में, एनडीए के अलावा अदर पार्टी में क्राइम करते, लेकिन एनडीए में आ जाइए आपको क्राइम के मतलब झंझट से आपको छुटकारा मिला। सर क्या लगता है, अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो, क्या उन लोगों पे कोई कार्रवाई होगा? सर उन पर कार्रवाई करना ही चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने का काम तो सरकार न करेगी, नीतीश कुमार न करेगी। अब करे न करे उनके जिम्मेवारी है। आपकी सरकार आएगी तो क्या करिएगा? हमारी सरकार आएगी तो जो भी भ्रष्टाचारी लोग है, चाहे अफसर हो चाहे नेता हो, उस पर कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और जो धन कुबेर जनता का लूट को रखे उसे वापस कर सरकार के खजाने में। धन कुबेर का है, आपकी भी पार्टी को तो कहा धन सुराज है, धन्ना से पार्टी। हमारी पार्टी को तो धन कैसे कह रहा है? हमारी पार्टी में तो सर कैसे कह रहा है ना, जन सुराज के जो सूत्रधार प्रशांत उस पर ना ईडी कार्रवाई कर रहा है, ना सीबीआई कर रहा है, एकदम गंगा से ज्यादा पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। पार्टी का पंचायत पोस्टर बैनर ये सब पार्टी की ओर चल रहा है, पानी की तरफ पैसे कहाँ जन सुराज बहा रही है।